सुप्रभात मेरे विद्यार्थीगण। लेखन विभाग में अब हम निबंध देखेंगे। निबंध क्या होता है, एक अच्छे निबंध की क्या विशेषता है, निबंध की रूपरेखा क्या है, एक अच्छे निबंध का नमूना कैसे तैयार किया जाता है। तो निबंध लेखन एक कला है। निबंध के लिए दिए गए विषयों में से किसी एक विषय को चुन लीजिए। कुछ विद्यार्थी जल्दी में किसी भी विषय पर निबंध लिखना आरंभ कर देते हैं, किंतु 10-12 पंक्तियाँ लिखने के बाद वे आगे लिख नहीं पाते और उस निबंध को अधूरा छोड़कर दूसरे विषय पर लिखना शुरू कर देते हैं। तो निबंध की भाषा व्याकरण की गलतियों से मुक्त होनी चाहिए। लिंग, वचन आदि की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। अलंकार, मुहावरे, कहावतें, अवतरण आदि का उचित स्थान पर योग्य मात्रा में करना चाहिए। अपने विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है निबंध। आपके विचारों में आपका व्यक्तित्व झलकता है। प्रश्न पत्र में विकल्प होते हैं। दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना होता है, इसलिए आप उसी विषय को चुनें जिस पर आप अपने विचार अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो विषय वस्तु एवं भाषा शैली के आधार पर प्रस्ताव 4 प्रकार के होते हैं। पहला वर्णनात्मक प्रस्ताव, दूसरा विवरणात्मक प्रस्ताव, तीसरा भावात्मक प्रस्ताव और चौथा विचारात्मक प्रस्ताव। ये हुए निबंध 4 प्रकार के लिखे जा सकते हैं। प्रश्न में दिए गए विषय, शीर्षक, अपने विचारों को भूमिका या प्रस्तावना, विषय वस्तु और उपसंहार, निष्कर्ष में बांट लें। अब भूमिका कैसे लिखनी है, तो आकर्षक और रोचक होनी चाहिए। विषय से संबंधित कोई काव्य, पंक्ति या घटना याद हो तो उसी से निबंध लिखना शुरू करें। अब दूसरा पॉइंट उसका विषय वस्तु, विचार विस्तार। विषय का विस्तार, इसमें अपने विचारों को अनुच्छेद जिसे हम पैराग्राफ कहते हैं में लिखें और प्रयास करें कि हर अनुच्छेद में अर्थात पैराग्राफ में एक ही विचार का विस्तार हो। उपसंहार, सार में समस्या के समाधान या समाधान हेतु अपने सुझाव आदि लिखे जाने चाहिए, अतः प्रभावी होना चाहिए। शीर्षक अवश्य लिखें। निबंध में विषय अनुसार लाभ, हानि, प्रभाव, दुष्प्रभाव, समस्या और समाधान का विवेचन करें। अब ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं, तो भाषा सरल और विषय के अनुरूप हो, विचारों को क्रमबद्ध रखें। आपको विषय विस्तार में उपशीर्षक नहीं लिखने हैं, विचार अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ में ही लिखें। अनुच्छेदों की क्रम संख्या न लिखें। विचारों की पुनरावृत्ति से बचें, अर्थात एक ही विचार को बार बार व्यक्त न करें। लिखने के बाद उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए। विशेष रूप से भाषा संबंधित त्रुटियां अर्थात गलतियों से दूर करें। इस समय विषय संबंधित कथन, काव्य, पंक्तियां या सूक्तियां याद आती हों तो उन्हें जोड़ सकते हैं। अंक के अनुसार शब्द सीमा को ध्यान में रखें। अगर 8 अंकों के लिए स्कूली छात्र लिखते हैं तो 250 शब्द, जिसका अर्थ है 250 शब्द लिख सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा हेतु आप अपनी परीक्षा के नियम देखें। अब महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं, तो वो 10 दिए गए हैं। पहला है नारी शिक्षा, समाज में नारी का स्थान। दूसरा प्रदूषण की समस्या और निदान। तीसरा विज्ञान के लाभ हानि। चौथा समय का सदुपयोग। पांचवा देश प्रेम या राष्ट्रीय एकता। छठा है स्वच्छ भारत या स्वच्छता अभियान। सातवां भ्रष्टाचार अर्थात महंगाई। आठवां बाल श्रम से संबंधित। नौवां साक्षरता का महत्व और आधुनिक संचार क्रांति। और अंत में 10वां है आतंकवाद की समस्याएं।
तो बच्चों ये हुए आपके 10 महत्वपूर्ण निबंध जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आपको अपनी नोटबुक में एक होमवर्क के रूप में निबंध लिखना है, जिसके मुद्दे और नाम मैंने दिया हुआ है। धन्यवाद।